ट्रेन करते हुए ना ओवरफिटिंग है कम दी उसको यार करूँगा जस्ट 2 लेयर्स क्या कर रहा हमने तो मल्टीपल लेयर बनाते हैं मिडल लेयर्स 2 या 3 बनाते हैं तो जस्ट 2 लेयर्स यूज किए लेकिन हमारे पास एक इनपुट लेयर है ये हिडन लेयर है और एक आउटपुट लेयर है मॉडल डॉट ऐड ये बाइंडिंग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे लास्ट लेयर क्या होगी उसके अंदर कितने न्यूरॉन्स होंगे एक ही होगा और एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होगा सिग्मॉइड उसके बाद मॉडल डॉट कंपाइल तो इसके अंदर ऑप्टिमाइजर्स लाइक ये आदम पास पुराना हमारे में कॉपी पास ताकि हवा कर ले तो हमने क्या किया लॉस यूज किया इसके अंदर लॉस बाइनरी क्रॉस क्रॉस ओके मॉडल को डिफाइन करें आप मॉडल को क्या करेंगे जी ट्रेन फिट करेंगे ट्रेन करेंगे तो क्या बात करते हैं फिट करते हुए तो मैं क्या करने लगा x इज इक्वल टू x ट्रेन डेटा y इज इक्वल टू y ट्रेन डेटा y ट्रेन डेटा नींद आ रही इसको कौन बैठा हुआ है ये सही थी क्या प्रोग्राम हुआ सईद के चक्कर आ रहे थे ये अभी पैसे डीप लर्निंग किसे गुजर रही है x ट्रेन y ट्रेन उसके बाद क्या बात करते हैं जी बैक साइड क्योंकि हमारा ये डेटा सेट बहुत स्मॉल है जस्ट लाइक 4 to 6 है तो इसके वक्त हम बैक साइड की पास करेंगे जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो उस वक्त हम बैक साइड पास करेंगे उसके बाद हमने ई बॉक्स पास हमारे 6 यानी कि 100 ई बॉक्स पास कर टू भी या चेक करते हैं उसके बाद हमने पास किया उसको वैलिडेशन डेटा तो पास कर देते हैं याद है सबको जब मॉडल ट्रेन होगा तो वो हमें क्या देगा ट्रेनिंग लॉस देगा जब मॉडल हम कहते हैं ट्रेनिंग लॉस के साथ साथ उसके वैलिडेशन लॉस को भी चेक करें ये तो नहीं होगा हमने एक दफा मॉडल कंप्लीटली ट्रेन कर दिया उसके बाद वैलिडेशन लॉस चेक करें नहीं ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं साथ साथ जब मॉडल ट्रेन हो रहा हो तो साथ ही इसके ट्रेनिंग लॉस के साथ वो क्या करे वैलिडेशन लॉस को भी चेक करें वैलिडेशन लॉस में क्या बात किया था हमने एक्स टेस्ट डेटा और वाई टेस्ट डेटा तो अब क्या करेंगे मॉडल ट्रेन होगा ये ऐसे ही कर रहे हैं कोई बात नहीं नजर आ रहा अपलोड भी कर दिया कर सकते अब देखिए ये नुकसान नहीं हो रहा है यार तो ये समझ नहीं लग रही क्या बताया तो अली के पास है एक पार्ट उसका इकट्ठे अपलोड करूँगा ट्रेन हो जाएगा मुझे नहीं खुद समझ लग रही मैं बताता हूँ अब आपने एक क्लाउड यूज कर रहे हैं क्लाउड के अंदर आपने क्या किया क्लाउड के अंदर आपने एक मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं उसके अंदर ये बॉक्स आपने 500 पास कर दिया हो सकता है वो इतना बड़ा डेटा 2 दिन ले जाके हम कहते हो सकता है आपने उसको 500 पास किया हो सकता है वो 50 ई बॉक्स पे वो क्या हो जाए ट्रेन हो जाए तो इतना क्योंकि आप तो क्लाउड के अंदर 1 आवर्स के हिसाब से यानी कि कॉस्ट पे कर रहे होते हैं तो आपको क्या होगा खर्चा बढ़ेगा ना यानी कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी आपको तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे अर्ली स्टॉपिंग का कांसेप्ट यूज क्या यूज करते हैं अब यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पे आप 600 ई बॉक्स चल रहा है तो इसकी अगर हिस्ट्री चेक करते हैं तो कंप्लीट 600 ई बॉक्स चल रही है तो कोई नहीं स्किप कर रहा है ठीक है ये तो गलत बात है मॉडल डॉट हिस्ट्री इसको रख लेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम के अंदर ये आगे डेटा फ्रेम के अंदर और इसको हम कहते हैं लाइक मॉडल लॉसेस ओके और ये क्योंकि ये नंबर ये डेटा फ्रेम है डेटा फ्रेम को आप प्लॉट कर सकते हैं इसका तो ये देखिएगा क्या कह रहा है कहता है लॉस वैलिडेशन लॉस क्या आ रहा है ओवरफिटिंग आ रही जो हमारे पास ट्रेनिंग लॉस है जो ट्रेनिंग लॉस है ये ब्लू कलर का आ रहा है है यस सर और जो वैलिडेशन लॉस है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो ठीक है ये तो सही नहीं बता मुझे कोई और कोई प्रॉब्लम नहीं और ये हमने क्लास लेयर और ये क्या किया
क्लास कॉलम के पास गए हैं, ऑपरेट का दिया गया और डेटा को ट्रेन किया, उसके बाद उसको स्पेशल ये यूज़ किया ओके ठीक है। इसके मतलब हमारे डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, डेटा। यस। अब देखें ना, दोनों एज अ पैरेलल चलनी चाहिए, दोनों क्या चलनी चाहिए, पैरेलल चलनी चाहिए। तो हम मॉडल्स को दोबारा क्या करते हैं, अगेन दोबारा से डिजाइन करते हैं, इसी को कॉपी किया गया, रहने इसी को रहने देते हैं। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अर्ली स्टॉप। दोबारा से इसको रीरन करते हैं। ग्राफ इस तरह का ये नीचे को जाता है, ऊपर को नहीं जाता। इसको यार जब इंसान तो मसरूफ रहता है, समझ रहे तू अपनी होना चल बेल्ट करा के एक वो कैप ले रहे हैं ना जिसके अंदर ये फिक्स आ जाए, ये से क्या है तेरे से कसर वो ये तौल से ठाणा में गई तेरे वास्ते टोपी बनाई है कि मोबाइल में ये देखिएगा जी, वो चुप है। वही मैं कह रहा हूँ, नीचे पे दोनों नीचे। यार थोड़ा इधर हो। आप देखें, सबसे पहले क्या था हमारे पास, लॉस जो थे, ओए नहीं ना करी, आवाज़ नहीं आई, आवाज़ नहीं आई। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम थे। उसके बाद यहाँ पे जब वो इपॉक्स की वैल्यू 100 हुई ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों लॉस क्या हो गए, स्टेबल आ गए। तो हमें यहाँ पे मॉडल को स्टॉप कर देना चाहिए था। तो जब हमने इपॉक्स की वैल्यू और बढ़ा रहे हैं, तो अब यहाँ पे चेक करें उसका जो वैलिडेशन लॉस है दोबारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बजाय डिक्रीज होने के क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम कहते हैं कि जब उसकी वैलिडेशन लॉस को मॉनिटर करें आप, ट्रेनिंग लॉस को और उनकी वैलिडेशन लॉस को, जहाँ पे वो दोनों क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, मिनिमाइज हो रहे हैं, वहाँ पे क्या आ जाए, अगर आप जितनी मर्जी आपने इपॉक्स पास की हुई है, तो वहाँ पे हमारा मॉडल क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, अर्ली स्टॉप। अर्ली स्टॉप। तो क्या होती है अर्ली स्टॉपिंग, चलेगा तो पूरा ही तो ना, क्या लिखा है, जब खुद ही फिट हो जाएगा तो बंद कर देंगे। बेस्ड ऑन उसको कैसे द पता लॉस लगेगा ये फिट आगे जाके वो ऑन कम द हो सकता वैलिडेशन डेटा पास ड्यूरिंग द मॉडल। कहता जब आपने अर्ली स्टॉपिंग करनी है तो मॉडल को ट्रेन करते हुए सबसे पहले आपने क्या पास करना है, वैलिडेशन डेटा। क्योंकि आप वैलिडेशन की डेटा की बेस पे मॉनिटर करेंगे ना उसको, किसको, ट्रेनिंग लॉस को और टेस्टिंग लॉस को, यानी कि वैलिडेशन लॉस को। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करने लगे हम, कंपेयर करेंगे मींस के यहाँ पे जब मॉडल्स को आपने, ये मॉडल तो वही रहेगा, दोबारा से मॉडल को डिफाइन किया, मॉडल को दोबारा से डिफाइन करें, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम कैंसल फ्लो में से यानी कि क्लास को इंपोर्ट करें, और क्लास में होता है कॉल बैक्स, इंपोर्ट अर्ली स्टॉपिंग। ओके, अब अर्ली स्टॉपिंग के अंदर, क्योंकि अर्ली स्टॉपिंग एक बिल्ट इन क्लास है, तो हमने क्या लिखा है, कॉल बैक अर्ली स्टॉपिंग। तो उसको एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल ले लिया। तो अर्ली स्टॉपिंग के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे कहता है मॉनिटर किस बेस पे कर रहे हैं, वैलिडेशन लॉस की बेस पे कर रहे हैं। तो कहता है इस वजह से आपने हमने क्या पास कर लिया, मॉनिटर की वैलिडेशन लॉस। ओके, अगर आपको अर्ली स्टॉपिंग के बारे में डिटेल देखनी है तो आप इसको लिखेंगे हेल्प, तो आपको फुल डिटेल आ जाएगी। अर्ली व्हाट इज अर्ली स्टॉपिंग, कहता है अर्ली स्टॉपिंग तो क्या चीज़ है, कहता है लाइक स्टॉप ट्रेनिंग व्हेन द मॉनिटर मैट्रिक्स इज स्टॉप इंप्रूविंग सो ऑन। ये सारी इसमें डिटेल लिखी हुई है। इसके अंदर कुछ और काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अंदर कहता है मॉनिटर क्या करें, कॉन्ट्रीब्यूट टू द मॉनिटर्स, और इसके अंदर जो पेशेंट्स है, नंबर ऑफ इपॉक्स विद नो इंप्रूवमेंट आफ्टर विद ट्रेनिंग द विद द स्टॉप, ठीक है, उसको पेशेंट वैल्यू पास करें। और इसके अंदर जो मोड है, जब वो देखता है कि आपका जो ट्रेनिंग लॉस है, अब आपने कहना है जब अर्ली स्टॉपिंग करे तो वो कब करे, जब वो दोनों मिनिमाइज हो रहे हों उस वक्त करे, जब वो दोनों मैक्सिमाइज हो रहे हों उस वक्त करे। तो यहाँ पे बाइट फॉल जो मोड होता है वो ऑटो होता है, नहीं तो हम उसको बाइट फॉल, क्योंकि हमारे पास हम कहते हैं जब दोनों लॉस क्या हो रहे हैं, मिनिमाइज हो रहे हो, तो उस वक्त आप इस मोड को यूज करना। तो हमने क्या किया, नहीं तो बाइट फॉल इसको सिलेक्ट कर लेता है। तो दोबारा से कॉल बैक अर्ली स्टॉपिंग, क्या पास किया हमने, सबसे पहले मॉनिटर, यानी वैलिडेशन लॉस की बेस पे हमने मॉनिटर करना चाह रहे हैं, और इसका जो मोड यूज करेंगे हम वो हम यूज करेंगे मेन, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑटो होता है, ठीक है, तो वो खुद सेलेक्ट कर लेते हैं।
और उसके बाद हम कहते हैं कि लाइक उसकी पेशेंट पेशेंट कि उसको कहाँ पे हम अपनी मर्जी से कहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं। तो मैंने इसको लाइक पेशेंट दे दिया कुछ भी 100 दे, ठीक है, या कुछ भी लाइक 125 या लाइक 40 दे दिया, ठीक है। तो एंटर किया और ये हमने अपना अर्ली स्टॉपिंग का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। जब आप दोबारा से मॉडल को ट्रेन करेंगे इसी तरह ये इसको कॉपी किया, तो ये एक्सटेंडेड वाइडेड डेटा ईबॉक्स हमने ईबॉक्स वही रहने देती है 600। नीचे आई वैलिडेशन डेटा आ गया। तो यहाँ पे हमें हमारे पास एक और एक्स्ट्रा एडिशनल पैरामीटर होता है फिट के अंदर, कौन सा? कॉल बैक्स। क्या होता है? कॉल बैक्स। तो कॉल बैक्स के अंदर हमने क्या पास किया? कॉल बैक्स इसको इसके ब्रैकेट में पास करो कॉल बैक, ये कॉल बैक पास करो, तो क्या हो जाएगा? मॉडल ट्रेन हो जाएगा। तो क्या लिखा था? अब आते हैं वापस, क्या लिखा था? केरास के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने बोला था मॉनिटरिंग लॉस एंड मैट्रिसेस ऑन द वैलिडेशन डेटा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना? ये भी चीज़ याद है, पढ़ के आ रहे हैं। तो इसको अब क्या करेंगे? मॉडल ट्रेन करेंगे। अब ये कहाँ तक चलेगा? 600 ईपॉक्स तक चलेगा? नहीं, जहाँ पे दोनों लॉस क्या होंगे? मिनिमाइज होंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो नहीं उससे कैसे पता लगेगा यही मिनिमाइज आगे जाके और फिर अब हम देखते हैं वो कहाँ पे स्टॉप करते हैं, कितने ईपॉक्स पे स्टॉप करते हैं। ये पूरा चला ही नहीं किस तरह बनेगा तो मुद्दा ना पता हो गया स्टॉप? पूरे चले हैं 600 कितने पे स्टॉप किया है इसने? 164 पे ईबॉक्स पे इसने स्टॉप कर दिया कि वहाँ पे लगा कि इसको यहाँ पे हमारा मॉडल जो है दोनों क्या हो रहे हैं? स्टेबल हो गए। सर ये कैसे कैलकुलेट करता है? आगे जाके और भी तो हो सकता है, पूरे तो ईबॉक्स चले नहीं। जब हमने प्रीवियस देखा था, जब हम प्रीवियस ये देख रहे थे तो यहाँ पे हमें इस डायग्राम के अंदर क्या लग रहा था कि वो कहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं? 100 अब देखें ना, तकरीबन 200 कह लें या 150 के दरमियान कह लें कि यहाँ पे दोनों की एक्यूरेसी क्या हो रही थी? स्टेबल हो रही थी। अगर आप यहाँ पे लाइक में 400 की बात करता हूँ या 300 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करें? देखें वो आपका जो था वैलिडेशन लॉस वो दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गया था। जब वो वैलिडेशन के लॉस आपका टेस्टिंग लॉस के साथ आपका लॉस इंक्रीज हो रहा है और ट्रेनिंग के साथ आपकी एक्यूरेसी यानी उसका देखिए हमारे पास जो ट्रेनिंग लॉस है वो कम हो रहा है, लेकिन मिनिमाइज हो रहा है, और टेस्टिंग के साथ आपका जो लॉस है वो इंक्रीज हो रहा है दोबारा से। उसको हम कहते हैं, इसको प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? ओवरफिटिंग। अब हम कहते हैं जहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हो? मिनिमाइज हो रहे हो, वो उसको ऑटोमेटिकली क्या करते हैं? स्टॉप कर दे। ऑटोमेटिकली क्या करते हैं? वो स्टॉप कर दे। तो उसने हमने तो पास किए थे उसको कितने ईपॉक्स? 600, और उसने कहाँ पे स्टॉप कर दिया? लाइक उसने 164 पे स्टॉप कर दिया। तो अब इसका दोबारा से हम क्या कहते हैं? मॉडल डॉट हिस्ट्री नो देखिएगा 160 पे दोनों स्टेबल आ गए। ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम सर मैं ये पूछ रहा था उसमें जो ग्राफ पहले हमने बनाया उसमें तो पूरे 600 चले हैं ना, 600 ही बॉक्स तक जा रहा था। तो वो देखें और तकरीबन कह लें कि 200 पे दोबारा से वो देखे ना जिसका लॉस है वैलिडेशन लॉस दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गया था। ऐसा भी तो हो सकता है आगे जाके फिर कहीं वो मिनिमाइज कर आप एक चीज को डिफाइन करते हुए दोबारा ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, तो वो सारी चीज आपने जो डिफाइन की होती है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी ना, उसका वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। सर ये पास कर रहे हैं तो वो दोबारा ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहा है, नहीं ओवर फिटिंग में जा रहा है। उस चीज से बचने के लिए जो टू दी पॉइंट है वही करके आ जाए। यहाँ भी आपको स्पीच करने के लिए खड़ा कर दें तो आप अपने घर की बातें साथ शुरू कर लें। ओवर फिटिंग ऐसे दूसरा है हमारी ड्रॉप आउट लेयर। क्या बता होगी? ये ले लगा हुआ है तेरे सामने लाइव। फिटिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं? ड्रॉप आउट लेयर। वो चुप कर जाओ यार। ओके
ड्रॉप आउट लेयर कहता है कैन बी एडेड, सुन ले यार, ड्रॉप आउट लेयर कैन बी एडेड टू द लेयर टू टर्न ऑफ न्यूरॉन्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टू द प्रिवेंट ओवरफिटिंग। क्या लिखा है इसका मतलब? क्या सर? बड़े लफ्ज क्या लिखा है? Drop out can be added to the layer to turn off देखिए, neuron. जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है तो वो एक न्यूरॉन को जो हिडन लेयर यूज कर रहे होते हैं वो सभी के साथ उसको डेंसली कनेक्ट कर रहा होता है। एक न्यूरॉन को जितनी भी हिडन लेयर्स होती हैं वो सभी के साथ डेंसली क्या कर रहा होता है? Connect कर रहा है। कनेक्ट कर रहा होता है। तो सभी के साथ दोस्ती अच्छी नहीं होती, तो हो सकता है उसमें से कुछ एक्टिवेशन की जो छोड़ वैल्यू दे। आउटपुट है वो जीरो में चली जाए, तो फिर हम उन न्यूरॉन्स की जो वैल्यू है उस न्यूरॉन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उस न्यूरॉन्स को रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? ड्रॉप आउट लेयर कैन बी एडेड टू लेयर्स द टर्न ऑफ न्यूरॉन ड्यूरिंग ट्रेनिंग द प्रिवेंट ओवरफिटिंग। ठीक है, तो मींस कि जो एक न्यूरॉन अगर हमारे हिडन लेयर्स के अंदर 5 न्यूरॉन्स हैं तो अगर पहले 5 के साथ कनेक्टेड था, हो सकता है एक न्यूरॉन का जो एक एक्टिवेशन है उसका रिजल्ट अच्छा ना आ रहा हो, कि आपने 5 के साथ दोस्ती रखी तो एक के साथ वो हो सकता है वो बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, मतलब समझ आ रही? तो इस तरह वो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन की जो आउटपुट है वो जीरो आ जाती है, उसको फिर हम क्या कर देते हैं? टर्न ऑफ कर देते हैं। तो बाकियों को हम क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। तो इससे हमारी काफी ज्यादा जो मॉडल ने तो हर एक के साथ कनेक्ट होना होता है, वो बजाय वो जो हमें जो अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं, तो हम उनको सिर्फ क्या कर लेते हैं? कनेक्ट करवा लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ड्रॉप आउट। कहते हैं ना, अच्छे दोस्तों का पता कब चलता है? जब मुसीबत आती है। तो जो हमारे जितने आप इतने नंबर ऑफ न्यूरॉन तो यूज कर रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा यूजफुल होगा? ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो क्या करेंगे? उसी को यूज करेंगे, बाकियों को क्या कर देंगे? ड्रॉप हो जाएंगे, फर्क कर देंगे। बुरे वक्त में क्या हो जाते हैं? बुरे दोस्त नहीं सर, साथ ही रहते हैं। कहाँ ड्रॉप आउट? ये इधर ही हैं। तो समझ आती बातें कि नहीं? तो दोबारा से मॉडल्स को दोबारा से अगेन डिफाइन करें। तो हमने अगेन मॉडल्स को क्या किया? अगेन कॉपी किया, रुको जरा। और फिर जब हम ड्रॉप आउट लेयर करेंगे तो हर एक डेंस लेयर के बाद यूज करते हैं। हर एक डेंस लेयर के बाद क्या यूज करेंगे? ड्रॉप आउट लेयर यूज करेंगे। मींस के मॉडल वो हर एक डेंस लेयर के बाद हम क्या यूज करेंगे? ड्रॉप आउट लेयर यूज करेंगे। वैसे हर एक दोस्त को आजमाया नहीं जाता, लेकिन इधर करना पड़ेगा। टीएफ डॉट केरास डॉट लेयर्स हर एक डेंस लेयर के कन्वोल्यूशन लेयर्स के बाद नहीं, डेंस लेयर्स के बाद, क्योंकि डेंस लेयर में हर एक फुली कनेक्टेड होता है ना एक दूसरे के साथ। तो क्या यूज करेंगे? ड्रॉप आउट लेयर। क्या यूज करेंगे? ड्रॉप आउट। तो यहाँ पे इसको पास करेंगे क्या कि कितनी परसेंटेज की बेस पे आपने ड्रॉप करना है। तो हमने कह दिया लाइक 0.5 50% की बेस पे इसको ड्रॉप करना है। हर एक डेंस लेयर्स के बाद हमने क्या पास कर दिया? 0.5 पास कर दिया। ठीक है, और दोबारा से इस मॉडल को अगेन डिफाइन किया और इसके बाद अगेन इसको क्या किया था? चक्कर हो रहे हैं और इसको देख। ये काम किया था, ये चीज कॉल बैक दोनों को कंबाइन यूज कर लेते हैं। इसको कट करके दोनों को कट करना कॉल बैक वही आ गया, सारा कुछ बाकी सारी चीजें वही होंगी। मॉडल को डिफाइन करेंगे, सिर्फ हमने एडिशनल की चीज क्या यूज किया? ड्रॉप आउट लेयर, ड्रॉप आउट। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसको दोबारा से मॉडल को ट्रेन करने लगे। उसकी ओवरफिटिंग को और ज्यादा क्या कर देगा? वो रिमूव कर देगा। सर ये ऑप्टिमाइजर है, फिर दूसरा चेंज करके देखिए तब नहीं, वही ना, अभी हमने इसलिए कहा कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा उसके साथ। बट हमने उस चीज को अगर हमारे पास ऑलरेडी एक चीज बनी हुई है, उसको अगर खुद इंप्रूव करना चाह रहे हैं, वो किस तरह करना चाह रहे हैं, उसकी हम टेक्निक बता। छोड़ के ओके, अब इसको अगेन क्या करते हैं? उसको अगेन कर लेते हैं। मॉडल डॉट हिस्ट्री
अब इसको क्या कर देते हैं प्लॉट में। कवर फिटिंग ये रही ये हमारा रिजल्ट आ गया, हमने उसकी ओवर फिटिंग को काफी हद तक क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। फिर भी तो अब आपके ज़हन में आ रहा होगा यार ये दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे के साथ अटैच क्यों नहीं है, ये दूर दूर क्यों है? वही ना दूरियां आ ये जो गई अच्छे दोस्त होते हैं उनके साथ कभी नफरतें होती हैं, कभी जो बुरे दोस्त होते हैं वो हमेशा खुशामद करते हैं, वो इसलिए साथ साथ नहीं चलते। ये थोड़ी खैरियत है सर आज आज सर को धोखा मिला धोखा तो नहीं हो गया सर मॉडल डॉट लोड वगैरह हमारी क्या आ जाएगी ये हमारे पास प्रेडिक्शन के अंदर रिजल्ट क्या आना चाहिए 0 1 फॉर्म। अच्छा हमारे पास ना z वो जा रहा है एक्सपोनेंशियल वैल्यू में जा रहा है, तो इसको ना पहले ना हम यूज करते थे, अभी ये जो प्रेडिक्ट क्लास बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते थे, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए जब उसकी प्रेडिक्शन करते थे हम यूज करते थे predict_classes, बट ये predict_classes है वो डेप्रिकेट हो चुका है, रिसेंटली डेप्रिकेट हुआ है, इसको आप चेक करें। हमारा तो मैच चल रहा है। क्लासेस को यूज करने के हम जस्ट प्रेडिक्ट यूज करेंगे, बट इसको हम क्या रख लेंगे कंट्रोल में रख लेते हैं और ग्रेटर देन 0.5 और डॉट एस टाइप इसको पास कर देते हैं X टाइप तो अब ये रिजल्ट सही है, ठीक है। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, अपनी क्या कहते हैं इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, ठीक है। डॉट एक्यूरेसी स्कोर मैनू कह रहे वाई टेस्ट वैल्यू और वाई नवीद भाई ने किया ये हमारी एक्यूरेसी आ गई। ओए 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 अच्छा मॉडल बन गया बड़ा अच्छा अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं पक्के दोस्त लगे ये तो इश्क निकल आया वाई दोस्त टेस्ट वाई ये इसकी क्लासिफिकेशन so hopefully find the classification using a deep learning, so hopefully and with early stopping and with drop hopefully समझ आ जाए। चलिए ब्रेक के बाद